हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए राइट एंगल्ड प्रिज्म इज टू बी मेड बाय सिलेक्टिंग ए प्रॉपर मटेरियल एंड एंगल्स ए एंड बी, जहां ए क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। As shown in figure, it is desired that a ray of light incident on face AB emerges parallel to the incident direction after two internal reflections. What should be the minimum refractive index n for this to be possible? Option A, n minimum is equal to 1 by sin A. Option B, n minimum is equal to 1 by sin B. Option C, n minimum is equal to sin A by sin B. Option D, n minimum is equal to अंडर रूट साइन ए इंटू साइन बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल प्रिज्म बनाया गया है जिसके अंदर एंगल ए एंड बी डिफाइन किए गए हैं। यदि एक रे ऑफ लाइट ए बी फेस पर इंसिडेंट करती है तो आफ्टर टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस ये वापस ए बी फेस से पैरेलल इंसिडेंट रे के पैरेलल वापस बाहर निकल जाती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इसको पॉसिबल करने के लिए। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो आई की वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए थीटा सी। थीटा सी यहाँ पे क्या है, थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल एंड जो आई है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो क्रिटिकल एंगल है साइन, क्रिटिकल एंगल का साइन साइन थीटा सी ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 बाई म्यू के इक्वल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के इक्वल होता है। तो ये दो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास फिगर शोन है एंड यदि मैं फेस एसी के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से नॉर्मल हो जाएगा। एंड इस फेस के लिए ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंड जो मेरे पास आर होगा रिफ्लेक्शन एंगल, ये भी आई के इक्वल होगा क्योंकि फॉर रिफ्लेक्शन जो आई की वैल्यू होती है वो आर के इक्वल होती है। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, आई। अब यदि बात करें कि जो ये नॉर्मल है इसका फेस एसी के साथ जो एंगल होगा वो टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 डिग्री होगा तो जो मेरे पास ये एंगल आएगा इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 90 माइनस आई। यदि ये एंगल 90 माइनस आई है एंड इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं तो ट्राइंगल, एंड इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, ई। ट्राइंगल डीईसी के अंदर जो एंगल ई है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एंगल आई के इक्वल, क्योंकि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंड दो एंगल मेरे को पता है तो तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इस प्रकार से ये एंगल कितना आ जाएगा, आई। अब मैं इस बीसी फेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। बीसी फेस के लिए नॉर्मल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड ये जो एंगल है ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बीसी फेस के लिए। एंड इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, नॉर्मल का जो बीसी फेस के साथ टोटल एंगल है वो है मेरे पास 90 डिग्री। एंड इसमें से यदि आई कम कर दूं तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बीसी फेस के लिए आ जाएगा जिसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 90 माइनस आई। एंड सेम जो मेरे पास रिफ्लेक्शन एंगल होगा इसकी वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 90 माइनस आई। अब बात करते हैं ए बी फेस की। तो ए बी फेस के इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एफ। एफ नाम दिया तो ये एंगल एफ मेरे पास कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो जो मेरा एंगल ई है ट्राइंगल एफ ई बी के लिए, ट्राइंगल एफ ई बी के लिए ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल का फेस के साथ एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 माइनस
90 माइनस आई यदि कम करेंगे तो इसमें से आई एंगल आ जाएगा ई। यदि ये एंगल आई है तो ट्रायंगल जो बी एफ ई है इसका तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल मेरे को मालूम है 90 डिग्री प्लस आई माइनस प्लस एंगल बी। तो यहां से यदि एंगल बी फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस आई के इक्वल। यानी कि एंगल बी मेरे पास कितना आ गया, एंगल बी मेरे पास आ गया 90 माइनस आई। तो ये तो कंडीशन रही एंगल्स की। अब हम अप्लाई करते हैं की कंसेप्ट सॉल्यूशन के लिए। तो यदि बात की जाए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इक्वल या ग्रेटर देन थीटा सी। यानी कि क्रिटिकल एंगल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये यदि मैं दोनों साइड क्या करूं, साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि दोनों एंगल्स का साइन लूं, तो साइन आई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन थीटा सी। एंड अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट, जो साइन थीटा सी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 बाई म्यू के, 1 बाई म्यू के इक्वल होती है। एंड यदि मेरे को क्या चाहिए, म्यू मिनिमम चाहिए, तो जो साइन आई है ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई म्यू के, एंड म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू मिनिमम। तो यहां से यदि म्यू मिनिमम फाइंड आउट किया जाए तो म्यू मिनिमम इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन आई के इक्वल, 1 बाई साइन आई के इक्वल। अब यदि मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी के लिए, ट्राइंगल ए बी सी के लिए, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल, जिसमें से एंगल सी है मेरे पास 90 डिग्री, एंगल बी है मेरे पास 90 माइनस आई एंड प्लस एंगल ए। यदि एंगल ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, आई के इक्वल। यानी कि ट्राइंगल एबीसी का जो एंगल ए है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, आई के इक्वल। तो ये यदि आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए। तो म्यू मिनिमम है, म्यू मिनिमम इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाई साइन ए के। म्यू की वैल्यू किसके आ जाएगी इक्वल, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। एंड ये हमें फाइंड आउट करना था। अब यदि ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, एन मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, म्यू, म्यू यूज किया है एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यदि फाइनल आंसर के अंदर यदि मैं चेंज करना चाहूँ थोड़ा सा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू मिनिमम की जगह मैं क्या यूज कर लेता हूँ, एन यूज कर लेता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एन मिनिमम, एंड सभी जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसको एन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एन मिनिमम आ जाएगा। एंड सेम यहाँ भी मेरे पास एन मिनिमम, म्यू की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एन। म्यू की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, एन कर लिया। एंड जो की कंसेप्ट के अंदर मैंने यूज किया था म्यू, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एन। इसको भी एन कर देता हूँ। तो एन मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाई साइन ए। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।